व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10th। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7th का मैथ्स फॉर सेशन 2025-26। आपकी फरवरी या मार्च में जो फाइनल एग्जाम्स होंगी क्लास 7th की, उसमें जो मैथ्स का पेपर आएगा उसको कैसे अच्छे से करना है, कैसे उसमें 100 on 100 लाना है, उसकी तैयारी हम आज से इस वीडियो से चालू करेंगे। ठीक है, पूरा साल मैं आपके साथ रहूंगा, बहुत अच्छे से हम हंसते खेलते पूरा मैथ्स, पूरी एनसीईआरटी क्लास 7th की निपटा देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं सब देखेंगे इस वीडियो में, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम सीधा चल लेंगे एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में हो जाएगी। टाटा बाय बाय। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, इंटीजर्स क्या होते हैं? बेसिक इंटीजर्स आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6, सारे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 और जीरो, इन तीनों को कॉन्स्टिट्यूट करके बनता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट नंबर लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर लाइन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर लाइन है। तो अगर मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, इसमें ये रहा 0, ये रहा 1 2 3 4 अप टिल इंफिनिटी, ये रहा -1 -2 -3 -4 -5 अप टिल माइनस इंफिनिटी, अप टिल माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो ये सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए जिनको मैं नेचुरल नंबर्स भी कह सकता हूं। 0 को भी अगर मिला लिया तो होल नंबर्स हो गए, एंड फिर इन सबको मिलाऊंगा तो इंटीजर्स हो गए। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स है। थोड़ा सा अंडरस्टूड है, दिख भी रहा है कि जैसे जैसे नंबर लाइन में राइट हैंड साइड टुवर्ड जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अगर 2 + 3 करने को बोला है तो 2 में हम 3 प्लस करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, बड़ा करने के लिए राइट में जाएंगे। 1 + 3 करना है तो 1 2 3, आंसर है 4। तो प्लस करना है, बड़ा करना है, मल्टीप्लाई करना है तो राइट हैंड टुवर्ड्स जाएंगे, और नंबर छोटा करना है तो पीछे जाएंगे। ठीक है, 4 - 3 टुपुक 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 1, 3 - 4 टुपुक 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 -1। ठीक है, तो माइनस करना है तो पीछे जाएंगे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन को दिमाग में रखना, प्लीज नंबर लाइन को दिमाग में रखना। ठीक है, अब और देख लेते हैं कि बुक में और क्या क्या है। 3 प्रॉपर्टीज हैं वो अपन देखने ही वाले हैं। क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ करती थी, अब नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में क्या होती है बताता हूँ, फटफट बताता हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में देखनी है कि एक प्रॉपर्टी, एक चीज, एक रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक रूल है, देखते हैं लगता है कि नहीं। क्लोजर ये कहता है कि अगर अपन ऑपरेशंस करेंगे इंटीजर्स पे तो जो आंसर आएगा क्या वो भी इंटीजर होगा कि नहीं। तो हमने को क्या बोला कि आपको एडिशन में भी देखना है और मल्टीप्लिकेशन में भी देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजर देखते हैं। क्लोजर क्या कहता है कि अगर अपन ने कुछ भी ऑपरेशंस किया प्लस या माइनस तो जो आंसर आएगा क्या वो भी इंटीजर होगा। बताओ, 3 + 4 7, 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, क्या 7 भी इंटीजर है? 3 + 4 7, क्या 7 इंटीजर है? हाँ इंटीजर है। तो अगर अपन 2 इंटीजर्स को प्लस करेंगे, मतलब ऐसे इंटीजर्स का सिंबल Z होता है बाय द वे, ज़ेहलिन, Z फॉर ज़ेहलिन। तो इंटीजर प्लस हो रहा है तो आंसर इंटीजर आ रहा है। माइनस में देखो, -1 -3 में अपन ने 3 को माइनस किया, 3 माइनस किया, 1 2 3 -4 आया। -1 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है। तो अगर अपन माइनस करें तब भी हो रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी
holds true for integers in both addition and subtraction. अब देखते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव क्या कहती है? कम्यूटेटिव ये कहती है कि अगर आप प्लस करते हो या माइनस करते हो, मतलब अगर आप a, तो क्या वो सेम होता है b प्लस माइनस a के? a प्लस माइनस b क्या सेम होता है b प्लस माइनस a के? आइए देखते हैं। 7 प्लस 3 10, 3 प्लस 7 10, सेम है, समझे? 3 प्लस 7 क्या बराबर है 7 प्लस 3 के? हाँ भाई हाँ, एडिशन में प्लस किया था ना 3 प्लस 7। चलो माइनस में देखते हैं। 4 माइनस 3 कितना होता है बबुआ? 1। 3 माइनस 4 कितना होता है? -1। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है इंटीजर्स के माइनस में, एडिशन में हो रही है। 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 बराबर है, लेकिन माइनस में नहीं है। 3 प्लस 4, 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 अलग अलग है, ठीक है। अब एसोसिएटिव देखता है। एसोसिएटिव थोड़ा ग्रुप्स करता है, ठीक है, कि क्या बराबर है डैश प्लस माइनस डैश, सॉरी, ठीक है। मतलब a प्लस बी, मतलब रुको मैं इसको कैसे लिखूं, ऐसे लिखता हूं। मतलब a को पहले b प्लस सी को सॉल्व करो, फिर उसको a के साथ सॉल्व करो, या फिर पहले a प्लस बी को सॉल्व करो, फिर उसको c के साथ सॉल्व करो। तो देखते हैं 1 2 3 लेंगे अपन, ठीक है। 1 2 3, पहले प्लस का देख रहे हैं अपन। थ्री प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। पहले 2 3 को सॉल्व किया, 5 आया, फिर 5 को 1 के साथ जोड़ा। अब यहां पे पहले 1 और 2 को सॉल्व किया तो आंसर 3 आया। 3 प्लस 3 6। तो हाँ भाई, एडिशन में तो एसोसिएटिविटी भी फॉलो हो रही है। माइनस देखो तो एक बार माइनस देखो, कहीं भी माइनस लगा दो, कहीं भी, चलो दोनों में लगा देता, वही है 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। लेकिन पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 माइनस 3 कितना होता है? ये माइनस बाहर का है, ठीक है। 2 माइनस 3 कितना होता है? 2 माइनस 3 कितना होता है? 2 माइनस 3 होता है -1। यहां पे देख लो, 1 2 3। अब 1 माइनस ऑफ -1, मैं आपको बता रहा हूं, खैर ये इसका आंसर, पहले तो इसका आंसर 2 होता है। ये कैसे सॉल्व करते हैं बता रहा हूं, रुको। 1 माइनस 2 कितना होता है? 1 माइनस 2 होता है, 1 माइनस 2 होता है -1, और -1 ऑफ -1 माइनस 3 कितना होता है? -1 माइनस 3 होता है, -1 माइनस 3 होता है -4। तो क्या बराबर है? नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू नहीं कर रही है, लेकिन एडिशन में कर रही है। अब ये मैंने सॉल्व कैसे किया, माइनस को कैसे किया? तो सबसे पहले 4 रूल्स होते हैं, 2 तरीके से सिखा रहा हूं कैसे होता है। माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस प्लस और प्लस माइनस। माइनस माइनस कितना होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। दिख ही रहा है, अलग अलग है तो माइनस गलत बात है, अलग अलग है तो माइनस गलत बात है, सेम सेम है अरे अच्छी बात है प्लस, सेम सेम है अच्छी बात है प्लस। अब इसका दूसरा तरीका समझो जो मेरे को थोड़ा इजी लगता है। प्लस अच्छा बच्चा है, अच्छा नाइस, माइनस तुमको भटका देता है। माइनस अगर तुम सीधे जा रहे हो ना, एक माइनस आया, एक गंदा दोस्त आया तुम्हारी जिंदगी में, तुमको भटका देगा, बोलेगा पढ़ाई मत करो, हमेशा टीवी देखो, हमेशा मम्मी पापा की डिसरिस्पेक्ट करो। माइनस तुमको बिगाड़ देगा, भटका देगा। प्लस तुमको नहीं भटकाएगा। अब माइनस वाले को देखो, मेरे को करना है 3 माइनस 4, फिर रुको, मेरे को करना है 3 माइनस 4, ठीक है। मेरे को सिखाया है कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस मैंने को सिखाया प्लस होता है, तो मैं कर दूंगा 3 + 4 7। लेकिन अगर ये भटकने वाले एग्जाम्पल्स अपन देखें, 3, मैं 3 पे बैठा हूं, माइनस
मैं लेफ्ट जाने के लिए तैयार हूं, एकदम तैयार हूं, एकदम तैयार बैठा हूं, क्योंकि माइनस का साइन है। मैं लेफ्ट जाने ही वाला था कि एक और माइनस आ गया, लेफ्ट जाने ही वाला था, माइनस में जाने ही वाला था कि एक और माइनस आ गया। तो मैं यहां जाने वाला था, लेकिन माइनस जो दूसरा वाला आया उसने मुझे भटका दिया। अब मैं यहां जाऊंगा, 4 कदम, 1 2 3 4 7। ठीक है, दूसरा देखो, प्लस, प्लस तो इजी है, 3 प्लस ऑफ प्लस 4। मैं प्लस में जाने के लिए एकदम तैयार था, तैयार था कि एक प्लस आ गया, उसने हमको नहीं भटकाया। ठीक है, जा भाई जा, प्लस में जा। एक माइनस है और एक प्लस है। माइनस प्लस मेरे को सिखाया माइनस होता है, ठीक है। और 3 माइनस 4 कितना होता है? 3 माइनस 4। अच्छा एक बात और देखो, 3 माइनस 4, आपको साइन को हमेशा याद रखना है, साइन को हमेशा याद रखना, ठीक है। 3 माइनस 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस 4 प्लस 3। भैया आपने बोला था 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 अलग अलग होता है। ध्यान से देखो, मैंने 3 माइनस 4 को 4 माइनस 3 नहीं लिखा है, 4 के साथ माइनस चिपका हुआ था, मैंने 4 के साथ अभी भी माइनस चिपका के रखा है। 3 के साथ प्लस था, मैंने अभी भी 3 के साथ प्लस रखा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा, ठीक है। तो 3 माइनस 4 इज सेम एज माइनस 4 प्लस 3, ठीक है। अब इसको भटकने वाले एग्जाम्पल से देखते हैं, माइनस और प्लस। माइनस, मैं 3 पे बैठा हुआ था, मेरे को बोला माइनस पे जाओ, मैं माइनस मतलब लेफ्ट, मैं माइनस में जाने के लिए तैयार बैठा था और एक प्लस आ गया। प्लस मेरे को नहीं भटकाएगा, बोलेगा ठीक है भाई जा माइनस में जा। कितने कदम? 4 कदम, 1 2 3 4। तो आंसर आया -1, आंसर आया -1। और 3 माइनस 4 का आंसर क्या होगा? 3 पे बैठा हूं, 4 कदम पीछे जाना है, -1। -4 पे बैठा हूं, 3 कदम आगे जाना है, -1। ठीक है, तो साइन का ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 -1 हो गया, ठीक है। अब देखो 3 प्लस, मैं प्लस में जाने के लिए एकदम तैयार ही बैठा था कि एक -4 आ गया, उसने हमको भटका दिया। प्लस में जाने वाला था, पीछे चलना पड़ेगा, 1 2 3 4, -1 पे आ गया, ठीक है। तो 3 माइनस 4 प्लस 3 एक ही होता है। अभी अपन देखेंगे बहुत न्यूमेरिकल से, आपने 6 में भी करे होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमको 2 इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम -7 होना चाहिए, ठीक है, मतलब सॉरी -7 होना चाहिए, ठीक है। प्लस कुछ करना है ताकि -7 पे आ जाए। मतलब हम इनिशियली कहां पे थे? चलो मान लो ये रहा -7, ये रहा -7, हम यहां बैठे हैं, हमको कुछ प्लस करना है। प्लस करना मतलब राइट में जाना है, राइट में जाए गए और हम -7 पे आ गए। तो हम पहले कहां हैं? -7 के इधर है, इधर मान लो -10 पे, -10 पे है, कितने कदम जाएंगे? 3 कदम, -9 -8 -7, -10 पे है, 3 कदम जाना है प्लस, मतलब 3 कदम राइट में, आ गया -7 पे, सही है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -10। ओके, डिफरेंस मतलब पीछे जाते गए और -10 पे पहुंच गए। चलो मान लो ये रहा -10, हम कहां पे हैं? हम मान लो 0 पे है, 0 भी तो इंटीजर है, हम मान लो 0 पे बैठे, तो लेफ्ट में लेफ्ट में कितने कदम जाएंगे? 10 कदम, -10 पे आ गए, ठीक है। राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 0। ओके, सम 0 होना चाहिए, प्लस करके, मतलब हम अभी यहां पे प्लस करते आएंगे और 0 पे आ जाएंगे। तो मान लो हम -5 पे हैं, मान लो -5 पे है, -5 पे कितने कदम जाऊं? प्लस मतलब राइट, कितने कदम जाऊं टुवर्ड्स राइट कि आंसर 0 आ जाए? 5 कदम, -4 -3 -2 -1 0, 5 कदम, ठीक है। इसी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एक टॉपिक था, बच गया था। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब
वो दो नंबर्स जिनको ऐड करने पे आंसर 0 आता है। और वो दो नंबर्स कौन से होते हैं? हमेशा ए एंड माइनस ए और माइनस ए, कोई नंबर और उसी का नेगेटिव, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। -5 + 5 0, 37 - 37 0, -37 + 37 0। ठीक है, तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इज माय फेवरेट, वो मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, मेरे को लगता है बहुत अच्छा। राइट डाउन अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स का जोड़ा जिसका डिफरेंस मेरे को देगा 8। अच्छा, अब एक चीज मैं अपने समझने के लिए लिख रहा हूं, अपने समझने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना। माइनस माइनस क्या सिखाया था ऊपर? प्लस होता है, तो मतलब ये टेक्निकली माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है, फिर अपन यहां पे कोई नंबर लिखेंगे = 8, ऐसा मानते हैं। तो माइनस में कोई नंबर है, अपन प्लस में कितने कदम जाएंगे कि 8 पे पहुंच जाएंगे? ठीक है। तो मान लो अपन -10 पे बैठे, मान लो, प्लस राइट में जाना है, कितने कदम जाएं कि 8 पे पहुंच जाए? एक काम करें, पहले 10 कदम चल के 0 पे आ जाते हैं। 10 कदम चल लिए 0 पे आ गए, 8 तक जाना है, कितने कदम और चले? 8 कदम और चल लो। टोटल कितने कदम चल लिए? यहां से यहां तक 18 कदम चल लिए। वही 18 यहां लिख दो, और ये -10 यहां लिख दो। ये माइनस माइनस प्लस 18 ही था ना, समझो? अब देखो ध्यान से, दो नेगेटिव नंबर्स हैं, -10 और -18, इनका डिफरेंस हमको 8 ही देता है। थोड़ा वर्ड्स पे सोचो, -18 कहीं यहां है और -10 कहीं यहां है, दोनों का डिफरेंस, दोनों में गैप कितने का? डिफरेंस गैप, फर्क, -18 और -10 में डिफरेंस कितने का है? कितने नंबर्स इनके बीच में? 8 ही तो है, 8 ही तो है। तो वो इंग्लिश में, ये भटकने वाले एग्जांपल से देखो, -10 पे बैठे थे, माइनस का साइन आया, माइनस मतलब पीछे, -10 पे बैठे थे, माइनस का साइन आया, लेफ्ट में जाने के लिए एकदम तैयार थे, गाड़ी में पेट्रोल भरा लिए, तैयार थे, एक और माइनस आ गया, उसने भटका दिया। यहां जाने वाले थे, एक माइनस आया, अब यहां जाएंगे, कितने कदम जाएंगे? 18 कदम जाएंगे। तो पहले 10 कदम चल के 0 तक आ गए, फिर 8 कदम और चल के 8 तक आ गए, तो ये सही है। अब इसको मिटा दो, ठीक है। इसको देखो फिर, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5, जिसका सम -5 है। अब समझो, नेगेटिव इंटीजर लिखना है, क्या मैं नेगेटिव इंटीजर -1 -2 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों? ये मैंने लिखा -2, ये मैंने लिखा -2, प्लस -2 में कुछ प्लस करना है, मतलब राइट में जाना है। -2 में मैं क्या प्लस करूं कि मैं -5 पे आ जाऊं? -2 में प्लस मतलब राइट हैंड साइड में क्या प्लस करूं कि -5 पे आ जाऊं? हो ही नहीं सकता ना, पॉजिटिव नंबर प्लस करना है। तो -1 नहीं लिख सकता, -2 नहीं लिख सकता, -3 -4 -5 नहीं लिख सकता, -6 लिख सकता हूं, -6 लिख दिया। -6 में मैं क्या प्लस करूं, कितने कदम राइट में जाऊं कि मैं -5 पे पहुंच जाऊं? -6 पे हूं, पॉजिटिव नंबर प्लस करना है, मतलब राइट में जाना है, कितने कदम जाऊं? 1 कदम, ठीक है, ओके। अब देखो, -6 + 1 इज सेम एज 1 - 6, 1 - 6, 1 2 3 4 5 6, -5 पे ही आऊंगा, ठीक है। अगला देखो, अगला इंटरेस्टिंग है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose difference is -3, whose difference is -3. Write a negative integer and a positive integer
जिसका डिफरेंस -3 है। ठीक है भैया। नेगेटिव इंटीजर कुछ भी मान लो, पहले तो कुछ भी मान के देखेंगे तब तो पता चलेगा हम कहां पे हैं, क्या है। -7 फॉर एग्जाम्पल, -7 माइनस करना है, मतलब इधर जाना है, इधर जाना है, लेफ्ट में जाना है। -7 में मैं क्या माइनस करूं, कितना पीछे जाऊं कि मैं -3 पे पहुंच जाऊं, कितना माइनस जाऊं कि मैं -3 पे पहुंच जाऊं। हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। एक काम करते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 में मैं कितना माइनस करूं, कितना पीछे जाऊं, पीछे जाऊं, पीछे जाऊं कि मैं -3 पे पहुंच जाऊं। हो सकता है। अरे बेटा नेगेटिव इंटीजर लिखना है, नेगेटिव इंटीजर लिखना है, तो या तो मैं -2 लिख सकता हूं या -1 लिख सकता हूं, बस। क्योंकि -1 में अगर मैं कुछ माइनस करूंगा, पीछे जाऊंगा, पीछे जाऊंगा, तो मैं -3 पे आ जाऊंगा, या फिर -2 में कुछ पीछे जाऊंगा, पीछे जाऊंगा, तो -3 पे आ जाऊंगा, वरना और कोई तरीका नहीं है। तो मैंने लिख दिया -2। मैं कितना पीछे जाऊं, 1 कदम, या फिर -1 लिख दिया। कितना पीछे जाऊं, 2 कदम, तब मैं पहुंच जाऊंगा -3 पे। इन दोनों में से कोई भी लिख देना, ठीक है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को नेगेटिव इंटीजर बोला था, मैंने -7 लिख दिया। अब एग्जाम में बैठो तो सोचो, -7 में मैं क्या माइनस करूं, क्या माइनस करूं कि मैं -3 पे पहुंच जाऊं। हो ही नहीं सकता। 5 में कुछ माइनस करके -3 पे जा सकता हूं, लेकिन मेरे को बोला नेगेटिव लो, तो नेगेटिव लो, नेगेटिव नंबर लेना है, इनमें से लेना है, -3 पे पहुंचना है। यहां से पहुंच सकते हो या यहां से पहुंच सकते हो। तुमको पीछे पीछे जाके -3 पे पहुंचना है, माइनस है ना, तो पीछे पीछे जाना है और -3 पे पहुंचना है। तो यहां के नंबर्स तो ले ही नहीं सकते, पॉजिटिव मना किया है, तो यही वाले नंबर्स लोगे, यही वाले नंबर्स लोगे, ताकि पीछे पीछे जाके -3 पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये रहा पहला सवाल, ये रहा दूसरा सवाल, समझो इसको, बताओ अगर कोई डाउट आता है तो, ठीक है। फिलहाल चलते हैं अगले सवालों पर। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन। इन अ टीम, इन अ क्विज, सॉरी, इन अ क्विज, टीम ए स्कोर -40, ठीक है। टीम ए स्कोर -40, टीम ए ने -40 स्कोर किया, 10 और 0, अच्छा 3 राउंड्स होंगे तो 10 और 0। और टीम बी स्कोर 10, 0, -40, उसने 10 स्कोर किया, 0 स्कोर किया और -40 स्कोर किया बी टीम ने इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, अलग अलग राउंड में। विच टीम स्कोर्ड मोर, ठीक है, कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया, ठीक है। तो टीम ए का अगर अपन टोटल लगाए तो आंसर क्या आएगा, -40 + 10 + 0 विच इज -40 पे बैठे, -40, 10 कदम आगे जाएंगे, नेगेटिव की दुनिया में ही है, हाँ, 10 कदम आगे जाएंगे, कितना हो गया, -30। या फिर समझ लो 10 -40, 10 पे बैठे हैं, 40 कदम पीछे जाना है, पहले 10 कदम पीछे जाके 0 पे आ जाओ, आ गए, कितने कदम बचे, 30 कदम, 40 चलने थे, 10 चल लिए, 30 और चलने, चल लो, -30 पे आ गए, ठीक है। बी का टोटल देखते हैं, 10 + 0 -40, 0 की तो वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 10 -40 वही 10 पे बैठा है, 40 कदम पीछे जाना, 40 कदम, पहले 10 कदम पीछे जाके 0 पे आ गए, 30 कदम और चल के -30 पे आ गए। आप तो ये देखो, एक 10 है और एक -40 है, बस एक 10 है और एक -40 है, तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो विच टीम स्कोर्ड बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल, दोनों टीम ने इक्वल स्कोर किया, ठीक है। और कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी, a + b, b + a। इसको देखते हैं फटाफट। -5 + -8 किसके बराबर होगा, प्लस है, आगे पीछे हो सकता है, a b b a, ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है। -53 पे बैठा हूं, कितना राइट में जाऊं कि -53 पे रहा रहूं, कुछ भी मत प्लस करना, कुछ भी मत प्लस कर, 17 पे हूं, कितना प्लस करूं कि 0 पे आ जाऊं, 17 में कुछ प्लस करना है, आगे जाना है 17 के, तो 0 पे कैसे आऊंगा, प्लस करना है, एक माइनस आना चाहिए, तभी वो मेरी प्लस की गाड़ी को भटका देगा,
तो एक माइनस आ गया, एक माइनस आ गया, प्लस में जाने वाला था लेकिन अब माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है। 17 पे हूँ, कितने कदम ना 0 पे आने के लिए? 17 कदम। ठीक है, अब ये देखो, ये थोड़ा सा शायद मुश्किल लग रहा है बट ठीक है। एक टेढ़ा है मेरे पास, याद रखना बस साइन सेम रखना है बस। एक टेढ़ा है मेरे पास, प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है। एक -12 है मेरे पास और एक कुछ नहीं है मेरे पास यहाँ पे एक 13 है मेरे पास, फिर ये -12 है ना, हाँ ये -12 है, एक ये -12 है मेरे पास। आई थिंक उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 प्लस -12 प्लस माइनस कितना होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये हो गया -12 -7। ठीक है, -12 -7 कितना होगा? -19। ठीक है, खैर अपन को सॉल्व नहीं करना यार, इसको अपन को ध्यान से करना है। ए प्लस बी प्लस सी, अरे हाँ सॉरी, साफ साफ तो दिख रहा है। देखो माइनस में कंफ्यूज नहीं हो, देखो जैसे मैं भी कंफ्यूज हुआ, नहीं होना है। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर आएगा। ऑपरेशन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं? प्लस प्लस के हो रहे हैं। नंबर है, नंबर है, नंबर है, ऑपरेशन कौन से हो रहे हैं? प्लस के हो रहे हैं, तो कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो 13 हो गया, 13 हो गया, -12 हो गया, -12 हो गया, -7, -7। सेम यहाँ पे भी, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। समथिंग जो भी है फर्क नहीं पड़ता, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, तो -4 -4 15 15 -3 -3 डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, मेरा थोड़ी ना, मेरे घर पे थोड़ी ना उसको रखना है मेरे को, आप ही का ही है, डालना उसमें डाउट्स। ठीक है, 7th स्टैंडर्ड अच्छे से करेंगे, 7th के फाइनल में 100 on 100 आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, खड़ा हूँ यहाँ पे, बैठा नहीं हूँ, खड़ा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए कोई भी डाउट है अच्छे से करना, अच्छे से पढ़ना, अब जाओ खेलने। ठीक है, अगले दिन स्कूल भी तुम्हारा। ठीक है, मैं आप सब लोग सीधा आपकी 1.2 में, तब तक के लिए टाटा।